हे एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी बढ़िया होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। चलिए, आज हमारे पास है नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एनएएस टेस्ट, नेशनल अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, 2021 क्लास 5 है। सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस। चलिए देख लेते हैं किस तरीके के हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं और किस तरीके से हम इसे करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए डेंटिस्ट विजिट योर क्लास टू गाइड योर अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ। ठीक है, एक दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट क्या होता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, दांतों का डॉक्टर। ठीक है, डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर। चूज द स्टेटमेंट दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, जो दांतों के डॉक्टर हमारी क्लास में आए, उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ कही या स्टेटमेंट या वाक्य कहा जो कि सही नहीं है। नॉट ट्रू यानी कि गलत है, फॉल्स है। ठीक है, ट्रू नहीं है। चलिए देख लेते हैं। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। यस वी डिड। चॉकलेट में स्पॉइल योर टीथ। चॉकलेट जो होती है आपके दांतों को स्पॉइल यानी ख़राब करती हैं। या दिस इज़ राइट। इट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू क्लीन योर टंग। क्या हमें अपनी जीभ को साफ़ करना चाहिए, ये ज़रूरी है। जी हाँ, दिस इज़ राइट, हमें अपनी टंग को साफ़ करना चाहिए। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स विल यू टेक फॉर योर सेल्फ वाइल गोइंग टू माउंटेन्स। यदि आप अपने जो माउंटेन्स है, पहाड़ों में जाते हैं, तो किस तरीके के कपड़े, किस प्रकार के कपड़े आप ले जाना चाहेंगे। दिस यस इज़ द राइट आंसर, वुलन क्लोथ्स। यदि आप पहाड़ों में जाएंगे तो कि पहाड़ों में होती है ठंड और बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, तो आपको जो गर्म कपड़े हैं, वुलन क्लोथ्स हैं, वो ले जाने चाहिए। इफ़ यू विश टू विजिट अनदर कंट्री विच डॉक्यूमेंट्स इज़ एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड। अगर यदि आप किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा ज़रूरी दस्तावेज़ है। जी हाँ, जो एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़रूरी। ठीक है, कौन सा बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, पासपोर्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर रहेगा हमारा, पासपोर्ट। पासपोर्ट इज़ द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ दिस। ये जो गोले में हमारा या जो एरो से पूछा गया है, तो ये कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है। मान ली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, सॉरी। तो इसका नाम क्या है भाई, स्टमक, यानी कि पेट हमारा ये यहाँ पे रहने वाला है। STOMACH। ठीक है, स्टमक यानी कि पेट। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे ये जो स्टेट्स दे रखे हैं, इनको हम क्या कहते हैं। जी हाँ, तो इनको कहते हैं 7 सिस्टर्स, 7 बहनें वाला, बहन मतलब, यानी जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आपको इंग्लिश में इधर लिखे हैं, हिंदी में भी मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं। काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ मेघालय, सेकंड इज़ असम, 3 इज़ त्रिपुरा, 4 इज़ मिज़ोरम, 5 इज़ मणिपुर, 6 इज़ नागालैंड, 7 इज़ अरुणाचल प्रदेश। यस, आप इधर भी देख लेते हैं। 1 इज़ मेघालय, ठीक है, 2 इज़ असम, 3 इज़ त्रिपुरा, 4 इज़ मिज़ोरम, 5 इज़ मणिपुर, 6 इज़ नागालैंड, ठीक है, 7 इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से 7 सिस्टर्स जो स्टेट है हमारे ईस्ट में, कहाँ पे हैं भाई, ये ईस्ट में। आपको जगह मैं बता दूँ, इस तरीके का जो होता है, तो इस इधर की साइड, ईस्ट की साइड ये स्टेट हमारे हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये किधर है, इधर की साइड, ईस्ट में। चलिए, लिक्विड डज नॉट हैव इट्स ओवन शेप, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जी हाँ, तरल, लिक्विड का मतलब होता है तरल पदार्थ, जो तरल होता है जैसे कि पानी, तो इनकी कोई शेप नहीं होती है। ये जिस भी जगह को घेरते हैं उसके जैसा ये दिखने लगता है। What would you do in case you found a nest in your balcony। ठीक है, what would you do यानी कि आप क्या करेंगे। इन केस, फाउंड यानी आपको मिलता है या पता चलता है कि हमारी जो बालकनी है उसमें एक अंडा है, अंडे का मतलब एक घोंसला है। नेस्ट मतलब होता है घोंसला।
ठीक है, आपको पता चलता है कि आपके बालकनी में एक नेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो हम करेंगे, जी हाँ, यू विल नॉट टच एंड ऑब्जर्व इट फ्रॉम डिस्टेंस। जी हाँ, हम उसे टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं और दूर से देखेंगे, ठीक है, तो आप ये करेंगे, ठीक है, आप उसको तोड़ेंगे तो नहीं, डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, जी हाँ की गलत बात है, ग्रास से भी नहीं ढकेंगे, यू विल कवर इट विद ग्रास, जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा किया तो चिड़िया क्या पता अंडे को नहीं देख पाए। यू विल गो एंड टेल एवरीवन अबाउट इट, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेस्ट है तो उसको आराम से रहने दीजिए, अपने मम्मी को बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा शोर मचाने की भी ज़रूरत नहीं है कि अंडे हैं, घोंसला है। तो जो राइट आंसर वो होगा, यू विल नॉट टच इट एंड ऑब्जर्व इट फ्रॉम डिस्टेंस। जी हाँ, हमें उसे छूने की कोई ज़रूरत नहीं है और दूर से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ ए गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का यानी कि ऑक्सीजन का कौन सा जो प्लांट है, पेड़, वो हमारे लिए गुड ऑप्शन है, सोर्स है, तो जी हाँ, नीम इज़ ए राइट आंसर। वॉट विल यू टेल योर यंगर सिस्टर व्हेन सी स्टार्ट राइडिंग ए बाइसिकल, you should ride the bicycle on cycle track is the right answer। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन भाई, आपकी जो छोटी बहन है वो साइकिल चलाना स्टार्ट करना, राइडिंग करना सीख रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, उसको कहेंगे कि भाई जो साइकिल है आप साइकिल ट्रैक पे ही चलाएं, ठीक है, तो यू शुड राइड द साइकिल ऑन ए साइकिल ट्रैक, ठीक है, दिस इज ए राइट आंसर। विच स्टेट आई एम, ये पहेली आपसे पूछी जा रही है। टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर द मेन क्रॉप्स हेयर, जो क्रॉप्स मतलब होता है फसलें, ठीक है, फसल जो उगती हैं। कथकली इज़ अवर पॉपुलर डांस, कथकली हमारा प्रसिद्ध नृत्य है, डांस मतलब नृत्य, ठीक है। पीपल स्पीक मलयालम एंड सेलिब्रेट ओणम एंड विशु फेस्टिवल्स, ठीक है, तो मैं कौन सा त्यौहार हूँ, जी हाँ, आई एम केरला, माफ़ कीजिए, मैं कौन सा स्टेट हूँ, तो केरला इज़ ए राइट आंसर हेयर। यू नो दैट डेंगू एंड चिकनगुनिया आर द बीइंग स्प्रेड बाय मॉस्किटोज बाइट्स, आपको पता है कि मच्छर के काटने से चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है। द मेजर दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इज़, यानी कि मच्छरों की जो तादाद है बढ़ने से, ठीक है, वो कैसे रोक सकते हैं हम उसको, तो राइट आंसर इज़ नॉट लेटिंग वाटर कलेक्ट एट एनी प्लेस, ठीक है, जो पानी है वो कहीं भी हमें जमा नहीं होने देना है, दिस इज़ ए राइट आंसर। नॉट गोइंग आउट इन द इवनिंग, तो ऐसा नहीं होगा, हम शाम को बाहर ना जाएं। स्लीपिंग इन ए मॉस्किटो नेट, ज़रूरी नहीं है सबके पास मच्छरदानी हो, मॉस्किटो नेट हो। अप्लाइंग क्रीम ऑन आवर बॉडी, ये भी नहीं हो सकता कि सबके पास क्रीम हो, तो राइट इज द आंसर टू आंसर नंबर सी, नॉट लेटिंग वाटर कलेक्ट एट एनी प्लेस, हमें किसी भी जगह पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। विच इज़ द फॉलोइंग हाउस होल्ड वेस्ट इज़ नॉट यूज टू मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जो खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद है वो किस चीज़ का उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेजिटेबल पील्स की, छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी भाई, सब्जी की छिलकों की, ड्राई लीव्स इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, एग सेल इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी भाई, किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लास्टिक बोतल की, क्योंकि प्लास्टिक बोतल इज़ अ वेस्ट आइटम नॉट यूज इन ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि ऑर्गेनिक खाद के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप फूड वेस्ट एज ए चाइल्ड, तो ठीक है, आपको बच्चे होने के नाते आप कैसे भाई भोजन को वेस्ट होने से रोक सकते हैं, तो वो है भाई, तो टेकिंग ओनली एज मच फूड एज यू ईट, तो हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। दिस इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो श्रीनगर इज़ द राइट आंसर। गर्मियों में, ठीक है, समर यानी गर्मी में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो क्या है, श्रीनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, तो ऐसा कौन सा भाई जो मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, मैं माफ़ कीजिए, ऐसा मॉन्यूमेंट्स है जो इंडिया में स्थित नहीं है, ठीक है, ऐसे कौन से मॉन्यूमेंट्स है जो इंडिया में स्थित नहीं है, तो जल्दी से आंसर आप मेरे को बता दें भाई, आपको क्या आता है या मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो जी हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ द राइट आंसर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है,
ठीक है, इंडिया में नहीं है। ताजमहल आगरा में है, लाल किला आगरा, ठीक है, आगरा और दिल्ली दोनों जगह पे है। और जो चार मीनार है वो हैदराबाद में है, ठीक है। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो यूएसए में है, इंडिया में नहीं है। तो आपको जो वर्कशीट है वो समझ में आई होगी आई थिंक। तो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा या कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है भाई। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और कुछ समझ में नहीं आया है तो जल्दी से एक कमेंट भी कर देना कि सर ये मुझे अच्छा लगा या ये मुझे नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो कौन सी इमारत या जो चीज़ है वो स्थित नहीं है इंडिया में, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।